टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में अब जीत दर्ज करने के लिए मात्र 6 विकेट चाहिए। बैड लाइट की वजह से तीसरे दिन का खेल जल्दी ही समाप्त कर दिया गया है। आज का दिन कैसा रहा, क्या बहुत सारी चीजें हुई, इस बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी आकाश। तो आकाश, ओवरऑल कैसा दिन रहा आज का, आपको क्या लगता है? जी देखिए, लंच के समय पे जब हमने अपडेट दी थी तो उस समय के हिसाब से इंडिया एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन पे था जो कि कंटिन्यू हुआ। और आफ्टर लंच एक रेस चल रही थी कि ऋषभ पंत या फिर शुभमन गिल में से कौन पहले शतक मारेगा, जिसमें हैंड्स डाउन ऋषभ पंत जीत गए और आगे बढ़ गए। ऋषभ पंत के शतक मारते ही बस एक ही चीज़ की कयास लगाई जा रही थी कि भारत कब डिक्लेयर करेगा। तो भारत ने जब डिक्लेयर किया तो किया, लेकिन उससे पहले शुभमन गिल का शतक का भी सब इंतजार कर रहे थे। केएल राहुल आए, केएल राहुल को भी अच्छी खासी मैच प्रैक्टिस मिली। उन्होंने भी 19 बॉल में 21 के आसपास रन मारे थे और उसी के साथ साथ 287 रन्स इंडिया ने 4 विकेट खोकर डिक्लेयर कर दिए और बांग्लादेश को एक पहाड़ जैसा 515 रनों का लक्ष्य एक उपहार के तौर पे दिया। ये उपहार लिया बांग्लादेश ने और एज व्हाट दे स्पीक के हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, तो बांग्लादेश ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और अच्छी खासी ओपनिंग पार्टनरशिप की। बट एट द एंड ऑफ द डे आप जैसे ही दिन के अंत तक आते जा रहे थे तो जसप्रीत बुमराह एक जो दूसरी टीमों के खेमे में एक हैवक क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे ही जसप्रीत बुमराह आए उन्होंने दूसरे अपने स्पेल में भारत ने पंत और गिल के शतक के बाद क्या आपको नहीं लगता कि डिक्लेयर करने में बहुत टाइम ले लिया? मतलब शतक तो हो ही गया था, बहुत सारे रन आपके पास थे ही नहीं। जो मेरे नहीं ख्याल में कि ज़्यादा टाइम लिया गया है, क्योंकि हमारे पास 2.5 दिन बाकी थे और आज के बाद भी 2 दिन बाकी हैं, जिसमें से शायद एक दिन का ओवरकास्ट कंडीशन माना जा रहा है कि उस दिन बरसात में पूरा दिन धुल जाए, लेकिन एक दिन पर्याप्त होगा कि आपको 6 विकेट लेने के लिए। अगर आप एक दिन के अंदर 6 विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो फिर तो बात ही अलग पड़ जाती है। 500 रन के आंकड़े को देख रही थी भारत जब रोहित शर्मा की तरफ कैमरा गया था और शुभमन गिल को बोला गया था तो उन्होंने इसका इशारा किया था, यानी कि 500 रन पर्याप्त होने चाहिए। मतलब बांग्लादेश सेफ खेलना चाहते थे बांग्लादेश के लिए। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग सेफ खेलना चाहते थे उस समय। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पेसर शुरुआत में विकेट ना ले पाए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में खेलने का एक रीज़न ये भी होता है कि जब नई बॉल होती है तभी आपको विकेट मिलते हैं। आज थोड़ी सी कंडीशंस जो थी वो बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी थी। जनरली ये देखा जाता है कि चेन्नई में दूसरे दिन विकेट बैटिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आज जब तीसरा दिन था तब सबसे अच्छा बैटिंग कंडीशन था। ये काफ़ी हद तक आपको इंग्लिश कंडीशंस जो होती हैं उसकी याद दिलाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल भी बहुत था। इंग्लिश समर्स में ऐसे ही होता है, तीसरे दिन पे आप बहुत ज़्यादा रन्स बनाते हैं और वही देखने को मिला। किंतु एक अच्छी चीज़ ये भी थी कि हमारे पेसर्स ने हमें निराश नहीं किया। जब बुमराह दूसरे स्पेल में आए तो उन्होंने एक विकेट महत्वपूर्ण विकेट लिया और उसमें क्रेडिट मिलना चाहिए यशस्वी जायसवाल को, जो वाइड स्लिप या फिर गली की जो पोजीशन है वहां पे एक स्पेक्टेकुलर ग्रैब लेते हुए नजर आए, डाइविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और बहुत तेज एज निकला था वो। फील्डिंग आज बागई कमाल की रही है टीम इंडिया की। एक केएल राहुल ने भी काफी शानदार कैच पकड़ा, उस पे आप क्या कहेंगे? जो केएल राहुल ने कैच पकड़ा था, उससे पहले एक कैच ड्रॉप भी हुआ था मोहम्मद सिराज का। वो ड्रॉप नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो लेट स्टार्ट किया उन्होंने। तो अगर लपक लेते तो बेहतरीन होता। हाँ, लपक लेते तो बेहतरीन होता, लेकिन मुशफिकुर रहीम की खुशियां ज्यादा समय तक बची नहीं और जैसे ही वो बॉल आगे पड़ने को हुआ, केएल राहुल ने बहुत ही शानदार कैच किया था, वो भी आगे लीन होते हुए। उसकी टाइमिंग की आपको दाद देनी पड़ेगी कि आप आगे फॉरवर्ड गिरते हुए आपने एकदम स्लाइडिंग वो कैच लिया और इंचेस अबव
इंचेस अबव द ग्राउंड, बस उंगलियां और जमीन, वो बॉल के बीच में उंगलियों का डिफरेंस था जमीन और हमारे दो स्पिनर रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा, अश्विन ने दो या तीन विकेट दिलाई टीम इंडिया को। जड्डू आज उतने प्रभावित नहीं दिखे, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मेरे ख्याल में रविंद्र जडेजा को शायद थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस करना भी एक कारण हो सकता है। 26वें ओवर के बाद रविंद्र जडेजा आए, वो मैं समझ सकता हूँ कि ओवरकास्ट कंडीशंस नज़र आ रही थी, और जब दिन एंड भी हुआ तो बैड लाइट की वजह से हुआ, तो वो सोच रहे थे कि दोनों स्पिनर्स एक साथ ना चलाकर एक जगह से फास्ट बॉलर चलाएं, ताकि थोड़ा सा बैटर को भी मुश्किलात का सामना करना पड़े जब वो अंडर लाइट्स खेल रहा हो। अंडर लाइट्स लाल गेंद देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पिंक टेस्ट बॉल का यूज़ होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अभी तो रीडिंग भी ले ली गई है, तो उस रीडिंग के हिसाब से ही आगे के 2 दिन भी डिसाइड होंगे कि क्या और कब इंडिया का दिन स्टंप होगा या खेल रोका जाएगा। हम इस पर आए कि कब तक मैच खत्म होगा, कब टीम इंडिया जीत जाएगी मुकाबले को। उससे पहले मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच? आपको क्या लगता है, किसको कहेंगे? मतलब कई सारे खिलाड़ी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैन ऑफ द मैच और कोई नहीं हो सकता है। अगर अश्विन जी ने यहाँ से 2 से 3 विकेट और लेके अपना 5 पूरा किया और या फिर 6 विकेट हॉल पूरा किया, तो मेरे ख्याल में अश्विन हैंड्स डाउन इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच होंगे। क्योंकि एक बहुत मेजर रीज़न है कि आपका फर्स्ट इनिंग आपका टोन सेट करता है। जैसे ही आप खेल रहे थे और रविंद्र जडेजा और अश्विन क्रीज पे थे, तो अश्विन ने एक काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली। बांग्लादेश उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, कि एक टेल एंडर नुमा बैटर आया और जो कि ऑलराउंडर है। इसके ऊपर भी एक गहन चर्चा हुई है आज कि वो ऑलराउंडर हैं, और उन्होंने जिस तरीके से खेला पेस बॉलर्स को, जिसके सामने इंडियन बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा मुश्किलातों में थी, उस पेस लाइनअप को भी उन्होंने कवर ड्राइव पंच मार के रन्स मारे। तो ऑब्वियसली हैंड्स डाउन मेरे लिए तो अश्विन मैन ऑफ द मैच ही होंगे। उनके अलावा मेरे ख्याल में कि कोई कंटेंडर आसपास भी भटक रहा होगा। अच्छा, और मैच कब खत्म होते हुए आप देख रहे हैं? कल मोस्ट प्रॉब्ली दिन के लंच तक, लंच से पहले या फिर लंच के थोड़ा सा बाद और टी से पहले ये मैच खत्म हो जाएगा। तो काफी अच्छी स्थिति में है टीम इंडिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि लंच तक यह मुकाबला खत्म हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों की तो बहुत बात हो गई, खासकर बांग्लादेशी कप्तान ने भी जो कैरेक्टर मैदान पर दिखाया वाकई काबिल तारीफ है। संतो की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? नजमुल हुसैन शंतो जो जिस तरीके से खेल रहे हैं और जिस तरीके से फर्म उनकी ग्रिप है उस पिच के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में शंतो विल बी द डिफरेंस इन दिस मैच, इन दिस इनिंग्स एज वेल, कि पूरी बांग्लादेश की लाइनअप एक तरफ और शंतो एक तरफ। जो जैसे शंतो खेल रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनका जो फुटवर्क है, उनका जो स्पिन को खेलने का तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा ही सराहनीय है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंतो ने एक भी शॉट जो है पेसर्स पे उन्होंने मिडल एज नहीं दिया होगा मेरे ख्याल में। क्योंकि जब आप देख रहे थे कि ओपनिंग भी हुई थी, तो उनके सारे के सारे बैटर्स मिडल कर रहे थे बॉल को। एक चीज़ ये भी दर्शाती कि उन्हें पिच का भी थोड़ा सा हौसला मिल रहा है कि पिच जो है वो बैटिंग के लिए अनुकूल है, कंडीशंस जो हैं वो बैटिंग के लिए अनुकूल हैं, उस हिसाब से ही देखा जा रहा है। आगे अगर बढ़ते हैं तो शंतो को कल बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी अगर बारिश हुई आज रात को, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होने वाली है। और एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि वो दोनों तरीक़ों से फंसेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने आईपीएल में देखा होगा कि जब बरसात हुई थी रॉयल चैलेंजर्स और चेन्नई वाले मैच में, वो बेंगलुरु में था मैच, लेकिन पिच की मिट्टी लगभग सेम है, पिच का बाउंस लगभग सेम है, तो उस पिच में बॉल ग्रिप करके घूम रहा था। संतो तो दिक्कत में दिखेंगे आप जैसा बता रहे हैं। साकिब अल हसन उनका साथ दे रहे हैं, फिलहाल क्रीज पे मौजूद हैं।
काफी भारत में खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस भी है। क्या कहेंगे साकिब, कल कैसा दिखेंगे आपको? उनका उनका बैटिंग का स्टैंडर्ड बहुत गिर चुका है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट इट्स माय ओन ओपिनियन कि वो जिस तरीके के शॉट्स खेल रहे हैं आज, वो हर दूसरे मिनट में उल्टे आड़े पहले टेढ़े इनिंग में भी सेट होने के बावजूद, जबकि वो कन्वेंशनल बैटर बहुत ज्यादा सुंदर है, उनके रन्स काफी अच्छे हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड ऑलराउंडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को उस तरीके से खेल रहा है, वो थोड़ा सा अजीब लगा देखने में। हालांकि शाकिब अल हसन कुछ भी कर सकते हैं, वो अभी भी अगर कन्वेंशनल सेटअप पे आ जाएं तो इंडिया को बहुत हद तक मुश्किलात में डाल सकते हैं। लेकिन 515 रन का टारगेट, जो कि पहाड़ जैसा टारगेट है, वो बस टाइम ही डिले करेगा कि आप कब हारने वाले हैं, बजाय उसके कि आप कब ड्रॉ करवा सकते हैं या जीत सकते हैं वाली स्थिति से। बिल्कुल 515 रन का टारगेट, और अभी भी बांग्लादेश को जीतने के लिए 357 रन चाहिए। वहीं भारत के लिहाज से बात करें तो भारत को मात्र 6 विकेट झटकने हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय फैंस को आसान लग रहा है। तो ये थी तीसरे दिन की पूरी रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।